इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी व्यस्तता के कारण आप लोग का वीडियो कुछ अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो बैच में पढ़ रहे हैं और सभी का लगभग पीटी का एग्ज़ाम अच्छा है और 85 प्लस कट ऑफ जाने वाला है। 30 से ऊपर जिसका भी चांसेस है आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अच्छी खबर है। और हम आपको आज कुछ बताएंगे, जैसे कि कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे जो मैं आपको बैच में बताता हूँ, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक्स है, उसमें से मैं 50% आपको आज क्लास में बता दूंगा। वो क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कि आप जो है एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस, यही आपका क्वेश्चन होता है। फिर से समझिए कि उपभोक्ता मतलब कि जो उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें। तो इसमें है कि क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। तो समझिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखे हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट लॉ और क्वेश्चन सेकेंड लॉ पढ़े होंगे। तो कुछ स्टूडेंट जो आंसर लिखे हैं उसमें सिर्फ पहला लॉ के बारे में लिखे हैं। तो आपको है क्या कि दोनों के बारे में लिखना होगा, थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में लिखना होगा। तो इसी टॉपिक को आज हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। दोनों मीडियम में है, आप समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपका टॉपिक है, इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन। तो हम इस टॉपिक में हम आपको रास्ता काफ़ी आसान बना देंगे। सबसे पहले देखेंगे उपभोक्ता संतुलन होता क्या है ना। तो हम इसे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ही पूछता है कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस, एनालिसिस हिंदी में कहते हैं उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें। ये पेपर 1 यानी आपका जो है ऑप्शनल का, उसमें से क्वेश्चन है आपका। उसमें आपका एक चैप्टर्स है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, कंज्यूमर क्या होता है। चलिए इसको लिखिए, हम लोग डिटेल्स डिस्कशन शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख रहे हैं उपभोक्ता संतुलन के अर्थ बेसिकली होता क्या है। तो आप लिखिए। देखिए, इसमें जो डिफिनेशंस है ये कहता है, कैसे लिखिएगा, तो कंज्यूमर को दिए हुए आय में जहाँ पर, या ज्योमेट्री में कहेंगे जिस बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल गेट और वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन हिज गिवन इनकम। जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने सारे थ्योरीज पढ़ते हैं, जितने सारे मॉडल्स पढ़ते हैं, सभी कुछ ना कुछ एजम्पशन पे आधारित है। ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी पढ़ेंगे यह भी कुछ न कुछ एजम्पशन पे आधारित है। तो इसमें इनकम कांस्टेंट होता है। तो उपभोक्ता है क्या, तो हर कंज्यूमर उपभोक्ता है। हम भी एक उपभोक्ता हैं, आप भी एक उपभोक्ता हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उपभोक्ता संतुलन।
तो उपभोक्ता को संतुलन कहाँ होगा, तो संतुलन का मतलब सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा। तो जब होता क्या है कि बेसिकली जब हम अपने पूरे पैसे खर्च कर देते हैं और जितना हम चाहते हैं उतना हमें मिल गया, तो उसी ने कहते हैं सेटिस्फाइड हम पूरी तरीके से हैं। इसलिए इसके लैंग्वेज में लिखा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन हिज गिवन इनकम। उपभोक्ता संतुलन वह बिंदु है, वह जगह है, वह सिचुएशन है जहाँ पर उपभोक्ता को अपने दिए हुए आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप इसे लिख भी सकते हैं। तो चलिए इसको तो हम समझे। अब सबसे पहले समझते हैं, क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस। तो पहले हम यूटिलिटी समझेंगे, उसके टाइप समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए सीखते हैं। एक टर्म इकोनॉमिक्स में है यूटिलिटी, जो आपको हर जगह मिलेगा। यूटिलिटी इस हिंदी में कहते हैं उपयोगिता। तो सबसे पहला चीज हम जानते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से, तो लिखिए द टर्म यूटिलिटी है ना इन इकोनॉमिक्स was firstly explained by प्रोफेसर जेवेंस, है ना, हिंदी में लिखिए उपयोगिता शब्द का उपयोग सर्वप्रथम, है ना, अर्थशास्त्र में प्रोफेसर जेवेंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, किया गया था, ठीक है, किया गया। हाँ, नोट कर लीजिए। बेसिकली उपयोगिता होता क्या है, उपयोगिता का ना कोई रंग होता है ना कोई रूप होता है। होता क्या है, इसी डिफिनेशन कहते हैं कि यूटिलिटी मीन्स जब हम किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं, है ना। यूटिलिटी क्या है, बेसिकली यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कम्युनिटी। किसी वस्तु में जो उपभोक्ता की इच्छा पूर्ति करने की शक्ति होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, लिखिए मीनिंग्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कम्युनिटी, या वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कम्युनिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कम्युनिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी वस्तु में उपभोक्ता की जो इच्छा पूर्ति करने की शक्ति होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है, उसे उपयोगिता कहा जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको ज़रूरत है कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इस टॉपिक को कैसे लिखना है, तो अगर आप मेरे लेक्चर सुनने के बाद अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको उपयोगिता मिल रहा है। लेकिन यदि आप हमारी लेक्चर को सुन रहे हैं और आपको उपयोगिता मिल रहा है तो इसका कोई रंग रूप तो है नहीं, ये लाल पीला गुलाबी हरा कुछ रंग नहीं है। तो बेसिकली यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ना। क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। जैसे मम्मी आपको रोटी खिलाती है, चावल खिलाती है, दाल खिलाती है तो आपको अच्छा लगता है, या कोई भूखे के कोई अच्छा खिला, कोई अगर भूखे, हम ही भूखे लोग हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको मदद मिल जाती है या आपको वो पूर्ति हो जाती है तो अच्छा लगता है ना। तो ही अच्छा लगना को उपयोगिता कहते हैं। तो यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसे महसूस किया जाता है, इसे हम लोग सीना चीर कर दिखला नहीं सकते हैं। जैसे आपको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, कोई आपको पानी पिला दिया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या इस अच्छा लगने को आप दिखला सकते हैं? इस अच्छा लगने दिखला नहीं सकते हैं। तीसरी चीज़ को आगे कहिए कर शास्त्री ने अलग अलग नंबरों से एक्सप्लेन किए, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो लिखिए, कुछ और पॉइंट लिखा देते हैं।
कुछ पॉइंट करके लिख लीजिए, है ना। लिखिए इस तरह से। यूटिलिटी क्या है, तो लिखिए यूटिलिटी इज वांट्स satisfying power of any commodity, है ना। हिंदी में लिख लीजिए, किसी वस्तु में जो व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति करने की शक्ति होती है ना, उसे उपयोगिता कहा जाता है। उसे उपयोगिता कहा जाता है। क्लियर, उसे उपयोगिता कहा जाता है। नोट कर लीजिए। तो आपको यूटिलिटी का मतलब समझ में आया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया। और देखिए बेसिकली इसी चीज़ को जो है प्रोफेसर मार्शल ने कार्डिनल नंबर के द्वारा बताया। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। जैसे कि आपका जो है ना, चलिए हम लोग बताते हैं आगे। देखिए जैसे 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अगर नंबर ऐसा हो 1 2 3, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर। तो अभी हम लोग कार्डिनल नंबर की बात करेंगे। तो हमारा बेसिकली जो यूटिलिटी एनालिसिस है, ये आपका इसके दो लॉ अलग पढ़ेंगे, गॉसियन फर्स्ट लॉ और गॉसियन सेकेंड लॉ। तो अभी पहले हम लोग बेसिकली इसका कंसेप्ट समझते हैं और समझते हैं। देखिए हेडिंग दीजिए यूटिलिटी एनालिसिस वाई प्रोफेसर मार्शल के द्वारा उपयोगिता विश्लेषण का वर्णन या उपयोगिता विश्लेषण की व्याख्या, है ना। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी, ये जो मॉडल है, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब हम किसी वस्तु को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटते चली जाती है। फिर से समझिए, व्हेन वी कंज्यूम या व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स एनी कमोडिटी कंटिन्यूअसली, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो यूज किया जाने वाला वस्तु एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए होता है कि ऐसा क्यों होता है, यदि हम किसी वस्तु को लगातार, जैसे पहली बार हम रोटी खाते हैं तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन सेकंड रोटी प्लेट में मिलता है तो प्लेट वही है, थाली वही है, माँ वही है, दीदी वही है, सब्जी वही है, नमक वही है, अचार वही है, लेकिन पहला रोटी जितना अच्छा लगा दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शुरू में हमारी जो इंटेंसिटी और भूख होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं भूख की जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है, इसलिए पहला रोटी काफ़ी अच्छा लगा लेकिन दूसरा उतना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भूख की इंटेंसिटी कम गई। इसलिए ऐसा हम लोग पढ़ रहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम लोग पढ़ रहे कंज्यूमर बिहेवियर। एक कंज्यूमर का बिहेवियर है। यदि कोई गाना सुनते हैं, गाना हो दिल हम दिल दे चुके सनम, जब पहली बार वो मूवी देखे कितना अच्छा लगा, दूसरी मूवी को उसी बार देखिएगा उसी पर्दा पे उसी सिनेमा हॉल में, उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना पहली बार अच्छा लगा। क्योंकि पहली बार जब मूवी रिलीज हुआ तो आपको उसके प्रति इंटेंसिटी ज़्यादा था। वो मूवी हो, वो गाना हो, या खाना हो, या कुछ और हो, सभी के साथ ये नियम लागू होता है, यूनिवर्सली ट्रुथ है। तो चलिए पहले समझते हैं बेसिकली। देखिए इसे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसको हम समझाएंगे, लिखाएंगे। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। देखो ये जैसे कि टेबल है, ठीक है, ये टेबल है,
अब जैसे कि है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर मान लिया हम लेते हैं यूनिट्स ऑफ ब्रेड, मान लिया है ना, 1 2 3 4 5, ठीक लेते हैं। रोटी है, पहला रोटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस 7वां। तो एम क्या होता है हम लिखा देंगे आगे। एम मतलब मार्जिनल, मार्जिनल मतलब रेट ऑफ चेंज। वो आगे हम बताएंगे, जो इकोनॉमिक्स में जितना भी चैप्टर पढ़िएगा उसमें मार्जिनल शब्द मिलेगा। तो जैसे कि पहला रोटी खाएं तो मान लिया कि हमें 10 यूनिट के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, है ना, मान लिया ये 11 भी हो सकता है। दूसरा है तो 8, तो कहिएगा सर 8 क्यों, 8.5 भी कर लीजिए, 7:45 भी कर लीजिए, 9:30 भी कर लीजिए, लेकिन ये इसी तरीके से होता है। तीसरा 6, 4, आपका 2, है ना, क्या होगा देखिए यहाँ पे होगा 2 लिखिए, यहाँ लिखिए 2, फिर अब 0, है ना, 0 हो गया मतलब हम, मेरा पेट पूरी तरीके से भर गया, है ना। 0 मतलब हम सेटिस्फैक्शन बिंदु पर हैं। तो यहाँ से देखिए बेसिकली जो होता है, यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग कहते हैं क्या, और ए आपका हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से आगे लेंगे तो बेसिकली समझिए इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। इसको कहते हैं 0 MU, या इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सैटिटी, मतलब संतुष्टि का बिंदु, और इसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव MU, नेगेटिव MU, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, ठीक है, समझ गए। डेट मीन्स कि कंज्यूमर छठा रोटी खाकर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, इसके अगर आगे कंज्यूम करेगा तो जो पहले खाएगा वो भी बेकार हो गया। ये नियम हर चीज़ के जाओ, है ना, एक कंज्यूमर बिहेवियर है, कोई भी किसी भी वस्तु के साथ ये नियम लागू होगा। इसको समझे। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए और लिख लीजिए। मीनिंग्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मीनिंग्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का अर्थ। हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए। हिंदी में लिखिए पहले, देखिए किसी वस्तु के एकत्रित इकाई को, किसी वस्तु के एकत्रित इकाई को उपभोग करने पर, उपभोग करने पर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, जो उपयोगिता प्राप्त होती है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है या जो उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे 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 सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इंग्लिश में लिखिए, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे लिखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे लिखिए, हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी और एडिशनल सेटिस्फैक्शन which are derived by consuming one additional unit of any commodity। किसी वस्तु के एकत्रित इकाई को उपभोग करने पर जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहेंगे, है ना। देखिए ऐसे कुछ फार्मूला है, लिख लीजिए हैं कुछ फार्मूला जो बेसिक है। फार्मूला इसका है फार्मूला ऑफ MU, ठीक है। देखिए देखिए MU इक्वल टू होगा TUN माइनस TUN माइनस 1। TUN का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है करेंट टोटल यूटिलिटी, यानी कि अभी वाला जो कुल उपयोगिता है
n माइनस मतलब प्रीवियस, मतलब पहले वाला घटा देंगे तो हमें जो एडिशनल मिला मिल जाएगा। जैसे मान लिया कि 12 है ना, अभी वाला 12 है, इसके पहले वाला 10 था, तो 2 मिला एडिशनल, है ना। ये सिंपल फार्मूला है, लिख सकते हैं। या एम यू इक्वल टू होता है चेंज इन ट्यू वाई चेंज इन क्यू। या यदि मैथमेटिकल में आते हैं तो एम यू इक्वल टू होता है डी टी यू वाई डी क्यू। ये ज़रूरी नहीं है तीसरा नंबर, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे ऐसे। चूँकि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ जानकारी थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। क्लियर? लेकिन आप थ्योरेटिकल लिखिएगा, आमतौर पर आपका इससे काम चल जाएगा। चलिए थोड़ा सा बता दें, नोट कर लीजिए इसे। अब लिखिए मीनिंग्स ऑफ टोटल यूटिलिटी। मीनिंग्स ऑफ टोटल यूटिलिटी, मीनिंग्स ऑफ टोटल यूटिलिटी पहले समझिए, उसके बाद डेफिनेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए फिर से एक टेबल लेते हैं, देखिए फिर से एक टेबल लेते हैं। यहाँ यूनिट्स ऑफ ब्रेड लेंगे और यहाँ पर एमयू लेंगे, जितना लिए थे उतना ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर है यूनिट्स ऑफ ब्रेड, यूनिट्स ऑफ ब्रेड 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ लेंगे एम यू जो बताए हैं 10 8 6 4 2 0 -2, ठीक है। टोटल निकालना होगा तो बेसिकली होता है टोटल समेशन ऑफ एम यू, तो 10 हो जाएगा। 10 + 8 तो 18 हो गया। 10 + 8 + 6 तो 24 हो गया। 10 + 8 + 6 + 4 तो 28 हो गया। 10 + 8 + 6 + 4 + 2 तो 30 हो गया। 10 + 8 + 6 + 4 + 2 तो फिर 30 ही हो गया। फिर हो गया 10 + 8 + 6 + 4 + 2 और +0, सॉरी हाँ 0 है, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर 0 और माइनस प्लस हो जाएगा -2 इक्वल टू 28 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है। अब डिफिनेशन लिख लीजिए, हम बैक आएंगे, पहले लिखा देते हैं। लिखिए मीनिंग्स ऑफ टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता का अर्थ, कुल उपयोगिता का अर्थ। इसका एक लाइन का डिफिनेशन है टी यू इज समेशन ऑफ एम यू, है ना। कुल उपयोगिता लिखिए, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग है, यानी कि टी यू इक्वल टू होता है समेशन एम यू, समेशन एम यू। बैक आइए, लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए क्लियर है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और बता दें आपको, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक चीज़ और लिख लीजिए, हेडिंग थोड़ा सा, बस 5 मिनट लगेगा। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एम यू, है ना, व्हेन टी यू इज गिवन। समझने के लिए लिखिए जब टी यू कुल उपयोगिता दिया हो तब सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे।
तब सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। देखिए, इसे मान लिया यहाँ यूनिट होगा, यहाँ कुल उपयोगिता है, यहाँ भी निकालना है। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन TU, तो 10, 18, 24, 28, 30 और 28 मान लिया है। निकालना क्या है? निकालना है MU। MU इक्वल टू होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। तो TUN समझिए कंसेप्ट, TUN मतलब करंट वाला टोटल कितना है, मान लो 10 है, इसके पहले क्या है, कुछ नहीं है, n माइनस 1 कुछ नहीं है, 0 हो गया, तो 10। फिर देखें TUN मतलब करंट कितना है, 18 माइनस 10 8 हो गया, 24 अभी है, इसके पहले 18 है, इक्वल टू 6 हो गया, 28 माइनस 24 4 हो गया, 30 माइनस 28 2 हो गया, 30 माइनस 30 तो 0 हो गया, और 28 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 2 हो गया। ये पूरा क्लियर है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे गॉसियन का पहला नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताएंगे, और साथ ही साथ इसका दोनों का रिलेशन भी बताएंगे। आज यहीं तक रखिए, अगले दिन हम लोग फिर कुछ टॉपिक से मिलेंगे। थैंक यू।